नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मीडिया दस्तक न्यूज़। यूपी के बिजनौर में पागल बाबा की हरकतें लोगों को परेशान कर रही हैं। बाबा की शक्ल में दिखने वाले इस शख्स पर अब लोग शक करने लगे हैं। बाबा की हरकतें पूरी तरह से संदिग्ध हैं। ये दिन में पागल बनकर घूमते हैं और रात में चोरियां करते हैं। इनका नाम नईम बताया जा रहा है। इनकी हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। इसके बाद हर कोई इन्हें शक की नज़र से देख रहा है। बिजनौर निवासी शहजाद के होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे से इस बात का खुलासा हुआ है। फिलहाल अभी तक पागल बाबा पुलिस के निशाने पर नहीं आए हैं। खबर है कि 15 दिन पहले इसी पागल ने साइकिल और एक घोड़ा चुरा लिया था। आप इसे गौर से देखिए और इससे सावधान रहिए। सुनिए होटल मालिक शहजाद को। जी, क्या नाम है आपका? शहजाद भाई, आपके यहाँ चोरी हुई है, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है कि हम लगभग 10:30 बजे होटल बंद कर चले गए जी। तो अब सुबह आकर देखा हमने जी, तो कुछ सामान यहाँ पर बाहर जो है हमारे होटल के जी पड़ा हुआ था। जो रात को हम जो इस पे लाइटें वाइटें बल्ब हैं जी और कुछ और सामान लोहे का भी रहता है जी। तो एक नईम है जी, तो उसको सबको उठाकर ले गया जी। और आगे देखा तो हमारा एक ताला भी टूटा हुआ था शटर का जी, जो उससे बाकी दूसरा ताला खुल नहीं पाया जी। इसकी वजह से अंदर नहीं घुस पाया। तो बाहर का सामान ले गया आपका? जो बाहर सामान रखा था वो उठाकर ले गया। अच्छा, ये जो नईम है ये पागल बना फिरता है, क्या कारण है इसका? ये क्यों पागल बना फिरता है, फिर रातों को चोरी करता है? ये दिन में ही पागल बनता है, रात में कुछ नहीं होता है इसको, रात में ही चोरी करता फिरता है। अच्छा, कुछ दिन पहले जी, लगभग 15 दिन पहले एक सामने लोहार है जी, नईम भाई है उनका नाम, लोहार नईम जी। उनके बाहर घोड़ा खड़ा था जी। तो रात को लगभग 2-2:30 बजे उसको ले गया वो चुरा कर जी। तो दिन में जो है किसी ने बताया कि वो नईम उठा कर लेके गया घोड़ा जी चुरा कर, तो उसको पब्लिक ने पकड़ा तो उसको पीटा भी जी जी। अच्छा, इसकी पारिवारिक स्थिति क्या है? ये परिवार से कैसा है? पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी है इसकी जी, और लगभग 1 करोड़ की इसके पास संपत्ति है। अच्छा, कोई बीवी बच्चे भी हैं इसके? इसके बीवी हैं, 2 बीवी हैं। अच्छा। एक ही बिहार से करके लाया था जी, और एक बीवी यहीं की है। तो क्या ये मतलब पागल होने का नाटक कर रहा है? ये बिल्कुल नाटक करता। तो अब आप क्या चाहते हो? अब हम यही चाहते हैं कि इसको जो है पुलिस कार्रवाई करे इसके ऊपर। ये पागल है, पागल का नाटक करता। मुफ्त इलाज के दावे के साथ संचालित सरकारी अस्पतालों में अक्सर तीमारदारों को बाहर से टेस्ट कराने और दवाइयां खरीदने का पर्चा थमा दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि सरकार अस्पतालों को दवाइयां नहीं देती या फिर अस्पतालों में सुविधाएं नहीं हैं। दरअसल सारा खेल कमीशन के लालच में खेला जाता है, जिसमें स्वास्थ्य कर्मी से लेकर चिकित्सक और उसके ऊपर के अधिकारी संलिप्त रहते हैं। यूपी के बिजनौर में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ सरकारी अस्पतालों को सप्लाई की गई लाखों रुपए की दवाइयाँ जो रोगियों को नया जीवन दे सकती थीं, कूड़े के ढेर पर पाई गई हैं। ये दवाइयाँ ज़रूरतमंदों को दी गई होती तो इतनी मात्रा में बचती ही नहीं, और अगर एक्सपायरी हो गई तो इससे पहले ही कंपनी को वापस कर सरकारी राजस्व का नुकसान होने से बचाया जा सकता था। सुनिए स्थानीय निवासी मुनीश त्यागी और सीएमओ बिजनौर विजय गोयल को। मेरा नाम मुनीश त्यागी है, बिजनौर का रहने वाला हूँ। मैं कल मंडावर रोड से गुजर रहा था, मैंने देखा सरकारी हॉस्पिटल के सड़क के किनारे वहाँ लाखों रुपए की दवाइयाँ सड़क के किनारे पड़ी हुई थी। मैं तो ये समझता हूँ सरकार ने अलॉट किया होगा हॉस्पिटल में गरीब लोगों का इलाज करने के लिए, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर अपने आप को गवर्नमेंट का दामाद मेरे ख्याल से मानते हैं। उन्होंने गरीबों को दवाई ना बांटकर, क्योंकि मेडिकल का पर्चा लिखा जाता है, मेडिकल से उनका डॉक्टर का कमीशन आता है, इसलिए वो बाजार से दवाइयाँ लिखते हैं और उस दवाई को फेंकने का काम किया है। उस फेंकने से कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। घूमने वाले पशु जो घास चरते फिरते हैं वो उसे खा सकते हैं, मर सकते हैं। उसे कायदे में दफनाया जाना चाहिए था, गहरे गड्ढे में दबाया जाना चाहिए था। मैं तो ये समझता हूं कि उन डॉक्टरों के खिलाफ कायदे में मुकदमा होना चाहिए। इस सरकार को उन्हें जेल भेजना चाहिए, क्योंकि लाखों करोड़ों रुपए की दवाई को इस तरह से खराब किया है। अगर वो एक्सपायर भी हो गई थी
तो उस दवाई को वापस भेजना चाहिए था, कंपनी वापस लेती, नई दवाई आती जिससे गरीब लोगों का इलाज हो सकता। उन डॉक्टरों को जेल जाना चाहिए, उनकी जगह जेल के अलावा कहीं नहीं है, वो डॉक्टर होने लायक नहीं। मेरी बात मानो नहीं, उस बारे में उचित जो उनका क्षेत्र है उनके समकक्ष है मेरे, वो अपनी बात। ये कहीं ना कहीं लापरवाही है स्वास्थ्य विभाग की, मानते हैं आप? CMS कि दवाइयों को जो है कूड़े के ढेर में फेंक दिया गया। CMS साहब ने बताया है कि उनके द्वारा इसको देखा जा रहा है। कुछ दवाइयाँ थी जो उन्होंने देखी हैं जो निष्प्रयोग थी, जो उनके द्वारा उसको सही तरीके से डंप करके निस्तारित करा दिया गया। आगे की जानकारी वो दे पाएंगे।